अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। बेटा आज हम यूनिट नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले इसके की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम। इन दिस यूनिट वी विल लर्न वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, यूजफुलनेस एंड हार्मफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि इसमें हम वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में बताएंगे, फिर उनके हम देखेंगे फ़ायदे क्या और नुकसान क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप देखें मैंने कुछ लाइन जो है वो हाईलाइट की हुई है बुक के ऊपर। सेम एज इट इज़ आप भी बेटा अपनी बुक के ऊपर इनको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी के ऊपर। अच्छी तरह से बेटा इनको समझिएगा और देन फिर अपने एमसीक्यूज़ की जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। अपनी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं हम। वी सी लिविंग थिंग्स ऑल अराउंड अस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हम अपने इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, उनमें एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो इसकी एग्जाम्पल्स आती हैं लिविंग कंपोनेंट्स की। ठीक है जी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जी? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम आम आँख से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका दो वर्ड से मतलब मिलकर बना हुआ है। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको हम आम आँख से बिल्कुल भी नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, इनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बहुत छोटी जो चीज़ें हैं जो हम आम आँख से बिल्कुल भी नहीं देख सकते उनको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल भी होते हैं और एक से ज़्यादा सेल से भी मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा ये हमारे एयर में, सॉइल में, डस्ट और फूड वगैरह में पाए जाते हैं। इसी से रिलेटेड बेटा आपका क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रोस्कोप। इसका आंसर आएगा माइक्रोस्कोप इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अ मच लार्जर व्यू ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट सो दैट दे कैन बी सीन क्लियरली। नेक्स्ट आपकी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, सम टाइप हैव बीन एग्जिस्ट बिलियन ऑफ ईयर। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेन ग्रुप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमारे आते हैं वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं वायरसेस। वायरसेस जो होते हैं वो टाइनी होते हैं, मतलब स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि कब ग्रो करते हैं जब किसी जिंदा इंसान के जिस्म में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, एंटर हो जाते हैं। अब जो वायरस का वर्ड होता है ना उसका मतलब होता है पॉइजन यानी कि जहर। ये क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल होते हैं और उनके अंदर एनिमल्स, प्लांट्स और जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डिजीजेस कॉज करते हैं। इसी तरह बेटा आपसे इससे रिलेटेड बुक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, राइट अ शॉर्ट ऑन वायरसेस। इसका आप आंसर लिखेंगे वायरसेस आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल दैट ग्रो एंड एंटर इनटू द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। द वर्ड वायरस मीन पॉइजन। दे आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स एट द कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इस तरह नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसे आपको पता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, हर तरफ पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एयर, वाटर, सॉइल में होते हैं। डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं हर बैक्टीरिया की। कुछ जो बेटा बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट तरह की डिजीजेस कॉज करते हैं जिनमें फूड पॉइजनिंग, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, मतलब फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे आपको बेटा ये डिफरेंट तरह की बैक्टीरिया की फॉर्म दिखाई गई हैं, डिफरेंट शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंजाई, ठीक है। फंजाई में हमारे मोल्ड और ईस्ट की एग्जांपल है। अब जो फंजाई हैं वो अपनी फ्रूट खुद जो है वो नहीं बना सकते, ये करते हैं जो भी जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं वहाँ से अपने फूड जो एब्जॉर्ब करते हैं, डेड मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं ये। अब कुछ जो फंजाई होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, मतलब फ़ायदे नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो डिजीज़ भी कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर और प्लांट्स के अंदर। अब जहाँ पे मोल्ड और ईस्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक फंजाई की एग्जांपल दी गई हैं, आपको ये डायग्राम के थ्रू भी नज़र आ रही है ईस्ट और मोल्ड की पिक। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में बेटा देखें यहाँ पे है देयर आर मोर देन 5000 नॉन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। अ कप ऑफ योगर्ट हैड बिलियन ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। इन दोनों के नुकसान क्या और फायदे हैं। सबसे पहले आता है मेकिंग फूड। अब कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, उसको हम डिफरेंट तरह की फूड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे ईस्ट है वो क्या करता है ब्रेड और चीज़ बनाने में, बैक्टीरिया जो होता है हमारे योगर्ट मेकिंग में हेल्प करता है। हेल्प इन डाइजेशन में मतलब खुराक को हजम करने में हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं जो कि फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमारे नेक्स्ट आता है मेकिंग मेडिसिन, यानी कि कुछ फंजाई जो होते हैं वो हम क्या करते हैं उसको यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स, मतलब मेडिसिन लेने के लिए। एंटीबायोटिक्स होते हैं कि एंटीबायोटिक्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या उनको मुकम्मल तौर पर मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है मेडिसिन, उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। अब बेटा कई तरह की मेडिसिन जो है वो आजकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बैक्टीरिया के थ्रू। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी ना उसका नाम था पेनिसिलिन, जो एक फंगस था पेनिसिलियम, वहाँ से ली गई थी। इससे रिलेटेड आपका बुक शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक, और इसका आंसर आप लिखेंगे द फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम। नेक्स्ट आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज डिकम्पोजर के। डिकम्पोजर से आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि डिकम्पोजर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनको सिंपल कंपाउंड्स में, ठीक है। उसके बाद वो क्या होते हैं सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं और प्लांट जो है उनको अपनी फूड के लिए यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम अपने डिसएडवांटेज माइक्रोऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं। सबसे पहले आती हैं डिजीजेज। अब कई तरह के डिजीजेज होती हैं ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर कॉज करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिसमें कुछ वायरल डिजीजेज आ जाती हैं, यानी कि जो वायरस की वजह से होती हैं। इन्हें कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस और एड्स आ जाते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोलेरा, टाइफॉइड, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर। और एथलीट्स फूड, रिंगवर्म इन ह्यूमन, डस्ट मार्टिन, वीट, कॉर्न, राइस एंड शुगर कैन, ये सारी हमारी फंगल डिजीज़ में आती हैं। नेक्स्ट आता है स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी कि फूड को ख़राब कर देना। अब कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, इसके ऊपर फूड के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे पीछे हमने देखी थी ब्रेड की, कि ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड लग गया था वो हमारे खाने के ऊपर ग्रो करते हैं, फिर क्या करते हैं उसको डैमेज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दिए, सोरिंग ऑफ मिल्क बाय बैक्टीरिया, द ग्रोथ ऑफ मोल्ड ऑन ब्रेड एंड द रूटिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई पोर। यहाँ बेटा आपकी इन्फॉर्मेशन और साथ ही आपका बुक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीजेज आर कॉल्ड पैथोजन। वो वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि बीमारियाँ फैलाते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी है, उन्होंने बोला है कि वाइट स्लाइस लें ब्रेड का, ठीक है, कैबिनेट के अंदर उसको रख दें थोड़े दिनों के लिए। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि उससे बाद क्या होगा, उसके ऊपर वो जो है मोल्ड आना शुरू हो जाएगा, मतलब कि ग्रो होना शुरू हो जाएंगी बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। कि किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म का अटैक होना किसी की बॉडी के अंदर, प्लांट या एनिमल की बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। जैसे नीचे आपको कुछ इन्फेक्शन डिजीज़ के नाम दिए गए हैं, यही आपके बुक शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। पहला आपका बनेगा वायरल डिजीजेज, नेम वायरल डिजीजेज, इसमें आएगा इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट आएगा बैक्टीरियल डिजीजेज, इसमें आएगा फूड पॉइजनिंग, निमोनिया, टाइफॉइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, और ये आपका बुक शॉर्ट क्वेश्चन होगा नेम बैक्टीरियल डिजीजेज। लास्ट पे आपका आएगा नेम फंगल डिजीजेज, और इसमें आएगा इसमें आपका बेटा आएगा एथलीट्स फूड, रिंगवर्म, रस्ट, स्मट। नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक है हाउ डू माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कैसे होते हैं। सबसे पहला था थ्रो एयर, एयर के जरिए होते हैं। जब कोई पर्सन जो होता है वो सिक होता है, जम्स वगैरह स्प्रेड होते हैं एयर के अंदर, और जम फिर लंग्स के थ्रू एंटर हो जाते हैं इंसान के अंदर और फिर उसको डैमेज करते हैं। सेक्स आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा थ्रो वाटर। वाटर में क्या करते हैं जी, ये ट्रांसफ़र होते हैं, जो अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म वाला पानी, मतलब जिसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट और वो बगैर किसी ध्यान के पानी वो पी ले, तो इस वजह से उसको डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है कंटेमिनेटेड फूड, कि अगर आप अनकुक्ड फूड खाते हैं या ऐसा फूड खाते हैं जिसको आप प्रॉपर्ली वॉश ना किया हो आपने, जिसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म मौजूद हों, उसकी वजह से भी आपको ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा बेटा एनिमल्स के ज़रिए भी, जैसे मॉस्कीटो हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाइटिंग के ज़रिए। जब आपका ब्लड जो है वो सक करते हैं, उसके ज़रिए भी आपकी बॉडी के अंदर जर्म्स एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कट के ज़रिए, ठीक है, कट वगैरह भी जो है आपके जख्म वगैरह लग जाता है और सरफेस जो है वो ओपन हो जाता है आपका, ठीक है, स्किन कट जाती है, तो इस वजह से भी आपका जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन, कि हम इन्फेक्शन को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। आपने जितने भी हेयर आर सम सिंपल वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, के डर्टी हैंड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ जर्म, के डर्टी हैंड्स सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स होते हैं। अपने हैंड्स जो हैं वो वॉश किया करें आफ्टर ईटिंग एंड यूजिंग टॉयलेट। बिफोर ईटिंग भी हमेशा जो हेल्दी और फ्रेश फूड खाएं। इसके अलावा वो हमेशा फ्रूट को वॉश करके खाएं, ब्रश टीथ करें अपने रेगुलरली, और इसके अलावा बेड पे जाने से पहले ही, उठने के बाद भी ब्रश करें। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें, ठीक है, बहुत टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे, कट योर नेल्स रेगुलरली। नेक्स्ट बेटा आपकी आती हैं जी बुक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। इसका आंसर आएगा वायरल इन्फेक्शन आर प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इफ यू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट अ डिजीज, इट मेक्स आवर बॉडी सेफ फ्रॉम दैट डिजीज। Okay, so now let's move toward our exercise, which is 2.1. Choose the best answer. First one is, which of the following disease is caused by a virus, that is AIDS. Virus can be seen with the help of electron microscope. Tuberculosis is caused by bacteria. Fungi are the organism which absorb food from surrounding. The first antibiotic was prepared from penicillium, which is the name of a fungus. Antibiotics are used to control the growth of bacteria. The next one is 2.2. Filling the blanks with suitable word. And the first filling the blank is, polio is caused by virus. Cholera and typhoid in human are caused by bacteria. Rust and smut are caused by fungi. Bacteria cause tetanus, enter the human body through cuts, injuries in skin. आप कट या इंजरीज दोनों में से कोई भी जो है फिलिंग द ब्लैंक्स में पुट कर सकते हैं. Both are correct. We can find microorganisms all around us in food, air and in our body. Okay, so now let's move toward our written work, which is our question answers of exercise. The first one is, what is a microorganism? इसका आंसर आएगा, microorganism is a living thing that we cannot see with naked eye. It can only be seen with the help of microscope. Next is, write name of two products which are made with the help of bacteria. And the answer is yogurt medicine.
Where can microorganisms be found? Microorganisms are found in air, soil, dust, food. What are the major groups of microorganisms? The major groups of microorganisms are viruses, bacteria, and fungi. Next question is, can microorganisms be helpful? If yes, give examples. Yes, microorganisms help in making medicine, making food. What is infection? The attack of disease causing microorganism in the body of an animal or plant is called infection. Name two diseases which are caused by viruses. Polio, AIDS. By which ways microorganism can enter the human body? Discuss briefly. सबसे पहले आएगा हमारा थ्रो एयर. When a person with flu, sneezes, germs are spread in the air. The germs can enter the lungs of another person who breathes in such an air. The next is throw water. Germs can enter into the body who drinks that water which contains microorganism. Throw food. Microorganism enter the body of a person who eats contaminated food. Next is throw animals. Animal like mosquito transfer the microorganism into the body during blood sucking. Throw cut. Cut on the skin also provide entry point for germs. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. सबसे पहले आएगा डिजीजेस. मैनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स. वायरस कॉज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ईटीसी. बैक्टीरिया कॉज खोलेरा, टाइफॉइड, फूड पॉइजनिंग. फंजाई कॉज एटलीस्ट फूड, रिंगवर्म इन ह्यूमंस एंड रस्ट स्मार्ट इन wheat, corn, rice, etc. The next is spoilage of food. Some microorganisms spoil food by making it unfit for human use. Examples में बेटा आएगा इसके soaring of milk, growth of mold on bread, etc. Next question is, how can we avoid infections? We can prevent from infection by following ways. The first one is wash your hands, especially before eating and after using toilet. Second is wash fruit before eating them. Third, always cover the food. Fourth one is keep your home, schools and surrounding clean. Last is cut your nails regularly. Take a bath at least once a day. The next question is write brief notes on. The first one is decomposer. Decomposer पे नोट लिखेंगे आप. सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे. इसका आंसर आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स. बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. These simpler substances are mixed in the soil for reuse by the plant and other organisms. The next is antibiotics. Antibiotics are the compounds that are used to kill and control the growth of bacteria. The first antibiotic called penicillin was obtained from a fungus, Penicillium. इस तरह बेटा आप जितने भी क्वेश्चन आंसर उनको अच्छी तरह से याद करेंगे. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके उनको रफ कॉपी के आप प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी के ऊपर, और अपनी फिर नीट कॉपी के ऊपर नीट एंड क्लीन इसको नोट डाउन करेंगे.